हेलो क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे थेरेपेटिक यूज ऑफ एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर के चिकित्सीय उपयोग। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 6, इन्हेंसिंग मेंटल क्लियरिटी एंड फोकस। मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ाता है कौन? एक्यूप्रेशर। शुड यू एनकाउंटर challenges should you encounter challenges in maintaining focus or suffer from mental fog, acupressure may serve as a beneficial method to enhance mental clarity। अगर आपको फोकस बनाए रखने में मुश्किल होती है या मेंटल फॉग यानी दिमाग में धुंधलापन रहता है महसूस होता है, तो एक्यूप्रेशर मानसिक स्पष्टता बढ़ाने का एक फ़ायदेमंद तरीका हो सकता है। यानी ये माइंड को क्लियर करेगा, मन को संतुलित करेगा, बैलेंस करेगा, मानसिक स्पष्टता बढ़ाएगा। तो यदि आप फोकस बनाए रखने में मुश्किल होती है तो मेंटल फॉग यानी धुंधलापन को दूर करने में एक्यूप्रेशर मानसिक स्पष्टता लाता है, धुंधलापन दूर करता है। ये इसका फ़ायदा है। बाय अप्लाइंग प्रेशर टू स्पेसिफिक एक्यूपॉइंट्स दैट प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, एक्यूप्रेशर हैज़ द पोटेंशियल to enhance cognitive abilities and concentration। दिमाग और नर्वस सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने वाले यानी हमारे ब्रेन में और हमारे नर्वस सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने वाले कुछ खास पॉइंट्स पर दबाव डालकर एक्यूप्रेशर सोचने समझने की क्षमता और एकाग्रता को बढ़ा सकती है। सोचने समझने की क्षमता और एकाग्रता को बढ़ाती है कौन? एक्यूप्रेशर। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देते हैं, जिसके माध्यम से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दैट कैन इन्हेंस फोकस इंक्लूड। फोकस बढ़ाने वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट में कुछ शामिल हैं। इन टैंक, this point located between the eyebrow is often used to calm the mind and improve mental clarity। भौहों के बीच स्थित यह पॉइंट अक्सर मन को शांत करने और मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंटंग पॉइंट है, इंटैंग, जो दोनों आईब्रो के बीच में होता है। ये मन को शांत करता है और मन स्पष्ट होता है, मतलब मन में जो धुंधलापन है या जो डिसक्लियरिटी है वो स्पष्ट होती है। GB20 at the top of the head, this point is believed to improve energy flow to the brain and promote mental sharpness। GB20 सिर के ऊपरी हिस्से पर स्थित यह पॉइंट ब्रेन में एनर्जी के बहाव को बेहतर बनाता है। हमारे दिमाग में एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है और मानसिक तेज़ी को बढ़ाता है, यानी मन फास्ट होता है। मतलब मेंटल क्लैरिटी से होती है, मन मेंटल शार्पनेस बढ़ती है, मन तेज होता है, इसको बढ़ावा मिलता है। LI4, दिस पॉइंट लोकेटेड ऑन द हैंड इज आल्सो थॉट टू इम्प्रूव फोकस एंड रिलीव मेंटल फटीग। LI4 हाथ पर स्थित यह पॉइंट फोकस को बेहतर बनाने और मानसिक थकान को दूर करने में भी मददगार माना जाता है, यानी ये मानसिक थकान को भी दूर करता है। इंटीग्रेटिंग एक्यूप्रेशर
into your everyday activities can improve your concentration and mental clarity, facilitating sustained focus throughout the day. अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में एक्यूप्रेशर को शामिल करने से आपकी एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता बेहतर होती है। तो यदि हम डेली इसका उपयोग करते हैं तो मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, मन बेहतर होता है, जिससे दिन भर फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है। यानी हमारा माइंड दिन भर एक जगह पे फोकस्ड रहेगा। नेक्स्ट है मूड इन्हेंसमेंट एंड इमोशनल बैलेंस। यानी ये आपके मूड को बेहतर बनाता है और इमोशंस को भी बैलेंस करता है। एक्यूप्रेशर नॉट ओनली एलिवेट्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी बट आल्सो सर्व्स टू इन्हेंस मूड एंड फोस्टर इमोशनल इक्विलिब्रियम। एक्यूप्रेशर न केवल तनाव और एंजाइटी को दूर करता है बल्कि यह मूड को भी बेहतर बनाता है। इमोशनल बैलेंस यानी भावनात्मक संतुलन को भी बढ़ावा देता है। ये हमारे मूड को भी बेहतर बनाता है, एंजाइटी और तनाव को भी कम करता है और साथ साथ में हमारे इमोशंस को भी बैलेंस करता है, यानी हमारे भावनात्मक संतुलन को भी बेहतर करता है। सर्टेन एक्यूप्रेशर दिस practice operates by activating particular points thought in influence the circulation of ki, thereby significantly affecting emotional health। यह तरीका उन खास पॉइंट्स को एक्टिवेट करके काम करता है जो की के बहाव पर असर डालते हैं या ची के बहाव पर असर डालते हैं, जिससे इमोशनल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है। तो ये क्या करता है, ये तरीका यानी ये जो एक्यूप्रेशर है ये उन खास पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से, जो हमारे एनर्जी के फ्लो को, हमारी की के फ्लो को बेहतर बनाते हैं और हमारे इमोशनल हेल्थ पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सर्टेन एक्यूप्रेशर पॉइंट आर पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर इन्हेंसिंग मूड, इंक्लूडिंग मूड को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे पेरिकार्डियम 6। Pericardium 6 located on the inner forearm. This point is often used to reduce feeling of sadness and depression. forearm यह पॉइंट कलाई के बीच का हिस्से के अंदरूनी हिस्से पर होता है। तो ये कलाई पे, फोरआर्म पे, कलाई पे बीच में हिस्से में होता है और ये पॉइंट अक्सर उदासी और डिप्रेशन की भावना को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी डिप्रेशन हो और डिप्रेशन है, उदासी है, इन सबको ठीक करता है। H7 This point found on the wrist is believed to calm the heart and stabilize emotion। एक कलाई पर स्थित होता है जो हृदय को शांत करने और भावनाओं को स्थिर करने का काम करता है। लीवर 3 located
on the top of the foot. This point is used to promote emotional balance and alleviate irritability. लीवर थ्री पैर के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। ये पॉइंट इमोशनल बैलेंस को बढ़ावा देने और चिड़चिड़ेपन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी चिड़चिड़ापन भी दूर होता है। इंगेजिंग इन एक्यूप्रेशर एट दीज specific points may facilitate better emotional regulation and enhance your overall mood. इन खास पॉइंट्स पर एक्यूप्रेशर करने से भावनाओं को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने और अपने मूड को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। Acupuncture and acupressure are ancient therapeutic techniques that can be effectively used as supportive care in acute disorder and emergencies. एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर पुराने समय से चले आ रहे इलाज के तरीका हैं जिनका इस्तेमाल गंभीर बीमारियां और इमरजेंसी में सपोर्टिव केयर के तौर पर इनका असरदार ढंग से किया जा सकता है। While they do not replace modern medical and emergency management, they can provide rapid relief in many conditions until advanced केयर इन अवेलेबल। हालांकि ये मॉडर्न मेडिकल और इमरजेंसी मैनेजमेंट की जगह नहीं ले सकते, लेकिन बेहतर इलाज मिलने तक कई स्थितियों में ये तेज़ी से राहत दे सकते हैं। रोल ऑफ एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर इन एक्यूट डिसऑर्डर एंड इमरजेंसी। गंभीर बीमारियां और इमरजेंसी में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की भूमिका। ये आपकी 7वीं यूनिट है, ये आगे ऊपर नीचे हो गया है। तो जो अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर इन एक्यूट डिसऑर्डर एंड इमरजेंसी। एक्यूट डिसऑर्डर इमरजेंसी में एक्यूप्रेशर का क्या रोल है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले एक्यूट पेन एंड इंजरीज, तेज दर्द और चोट। एक्यूट और क्रॉनिक दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक्यूट मतलब जो नई ताज़ी अचानक से आ जाए, नई ताज़ी बीमारी, और क्रॉनिक जो मतलब पुराने समय से लंबे समय से चल रही है। तो यहाँ पे एक्यूट पेन है, इंजरी है, दर्द हो या चोट लग जाए, बहुत जल्दी ही लगी हो किसी को तेज़ी से। कंडीशन स्प्रेन, स्टेन्स, एक्यूट लो बैक पेन, फ्रैक्चर, एक्यूट मसल्स स्पाज्म। तो क्या क्या समस्याएं इसमें हो सकती हैं? मोच है, खिंचाव है, पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द, फ्रैक्चर, मांसपेशियों में अचानक ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाए। तो इसके लिए कौन सा पॉइंट है? LI4 रिलीव्स पेन एनीवेयर इन द बॉडी, शरीर में कहीं भी दर्द से राहत देता है। कौन? LI4। ST36 फॉर पेन एंड शॉक, दर्द और शॉक के लिए, किसी को शॉक लग जाए उसके लिए ये काम आता है। अस्सी पॉइंट लोकेटेड टेंडर पॉइंट्स, दर्द वाली जगह मतलब जो लोकल पॉइंट। इफेक्ट रैपिड पेन रिलीफ, मसल्स रिलैक्सेशन, डिक्रीज स्वेलिंग। तो दर्द से तुरंत राहत, मांसपेशियों को आराम, सूजन कम होती है।
शॉक कोलैप्स हो जाए, शॉक लग जाए तो कंडीशन ट्रामा, फैंटिंग, कोलैप्स ड्यू टू वीकनेस। ट्रामा हो जाए अचानक से, बेहोशी हो जाए, फेंटिंग, कोलैप्स यानी कोई कमजोरी के कारण गिर जाए। तो पॉइंट्स कौन से हैं? GB26। स्विगो रेंजोंग इमरजेंसी रिवाइवल पॉइंट, प्रेस अंडर द नोज। बेहोश होश में लाने वाला इमरजेंसी पॉइंट जो कि नाक के नीचे होता है, जहाँ पे बेहोश हो जाए जूता सुंघाया जाता है, वहीं पे ये पॉइंट नाक के जस्ट नीचे होता है, होंठ ऊपर वाले होंठ के नीचे, ऊपर सॉरी। PC6 नेगवन फॉर चेस्ट टाइटनेस पल्पेशन, सीने में जकड़न और धड़कन बढ़ने के लिए ये पॉइंट्स होता है। सीने में जकड़न है, दर्द है, बढ़ गई है तो उसके लिए। ST36 जुसैनली स्ट्रेंथ की एंड रिवाइव्स कॉन्शसनेस, यानी ये ऊर्जा को मजबूत करता है और होश में लाता है, ऊर्जा को महसूस करता है। अस्थमा एंड एक्यूट डिस्पेनिया, अस्थमा और सांस लेने में अचानक होने वाली दिक्कत, सांस लेने में अचानक होने वाली दिक्कत जिसको डिस्पेनिया बोलते हैं। तो इसमें कौन सी कंडीशन है? तो इसमें बता रहा है कि एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म, अस्थमा अटैक। एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए यानी ब्रोंकाइटिस के कारण सांस नली में अचानक ऐंठन आ जाए और अस्थमा का दौरा पड़ जाए, अटैक का अस्थमा अटैक हो जाए, तो इसके लिए LU1, LU5, LU9 फॉर लंग की रेगुलेशन, मतलब लंग्स की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, लंग्स की को बढ़ाने के लिए आपके ये पॉइंट हैं LU1, LU5, LU9, ठीक है। फिर CV17 ओपन चेस्ट रिलीव्स डिस्पेनिया, तो कौन सा है आपका? CV17, यह चेस्ट के पास ही आता है, ये आपके सीना खोलता है और सांस लेने में दिक्कत से राहत देता है। सांस लेने में यदि दिक्कत हो रही तो उससे रिलैक्स मिलेगा। C7 के पास एक पॉइंट है डिंगचुन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नियर C7, एमरजेंसी फॉर अस्थमा, अस्थमा के लिए ये सर्वाइकल C7 के पास एक पॉइंट है। इफेक्ट इजी ब्रीदिंग, रिड्यूस ब्रोंकियल स्पाज्म, तो इनका यूज करेंगे तो क्या होगा? सांस नॉर्मल होगी, इजी होगी और ब्रोंकियल स्पाज्म यानी ऐंठन जो है वो ठीक हो जाएगी। एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर पेट और आंत की अचानक होने वाली समस्या। कंडीशन एक्यूट एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, फूड पॉइजनिंग। तो क्या क्या कंडीशन है? तो पेट में तेज दर्द, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग। क्या क्या बताया गया है? पेट में तेज दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रही है। तो क्या क्या बताया गया है? CV12 रिलीव्स एपिगेस्ट्रियल पेन, पेट के ऊपरी हिस्से
में जो पेन होता है उसको ठीक करता है। कौन? CB12। ST36 फॉर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड नोजिया। तो ये पेट की बेचैनी और जी मिचलाने वाला पॉइंट है, मतलब जी मिचल रहा हो, पेट में बेचैनी हो, तो उसके लिए ST36। नेक्स्ट है PC6 एंटी इमेटिक पॉइंट, उल्टी रोकने वाला पॉइंट। इफ़ेक्ट क्या है? रिड्यूस नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। जी मिचलाना, उल्टी और पेट में मरोड़ कम करता है, पेट की मरोड़ भी कम करता है। नेक्स्ट है हेडेक, माइग्रेन, यानी सिर दर्द, माइग्रेन सिर दर्द। तो कंडीशन एक्यूट सीवियर हेडेक, सिर में तेज दर्द होगा, माइग्रेन है या सिर दर्द, इसमें सिर में तेज दर्द होगा। पॉइंट कौन कौन से? LI4 जनरल पेन रिलीफ, पूरी साइड में कहीं भी दर्द हो। GB20 ऑक्सीपिटल हेडेक, यानी ऑक्सीपिटल एरिया में यदि दर्द है पीछे के हिस्से में, सिर के पिछले हिस्से में, तो उसके लिए GB20 है। गॉल ब्लैडर का 20 नंबर। इन टैंग एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रंटल हेडेक कामिंग इफेक्ट। इन टैंग जो कि आपके आज्ञा चक्र के यानी दोनों आइब्रो के बीच में होता है, ये पॉइंट है। ये माथे का दर्द ठीक करता है और शांत करता है मन को। इफ़ेक्ट क्या होगा? रिलीव्स पेन, काम्स नर्वस सिस्टम, दर्द कम होगा, नर्वस सिस्टम ठीक होगा। फिर है एपिलेप्टिक सीजर ड्यूरिंग अटैक, मिर्गी के दौरे के दौरान। पॉइंट्स GB26 मिर्गी के दौरे, तो GB26 इमरजेंसी पॉइंट, ये इमरजेंसी पॉइंट जो कि नाक के नीचे होता है। नेक्स्ट है KD1 किडनी का 1 नंबर पॉइंट, ग्राउंडिंग ब्रिंग्स डाउन एक्सेस एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी कम हो गई हो, एनर्जी ज़्यादा कम करता है, ग्राउंडिंग एनर्जी कम करता है। इफ़ेक्ट हेल्प कंट्रोल कन्वर्जन इंटेंसिटी, रिवाइव्स कॉन्शसनेस, दौरे को ठीक करता है, दौरे की तीव्रता को कंट्रोल करता है और होश में लाने में मदद करता है, यानी व्यक्ति जल्दी होश में आ जाएगा। कार्डियक इमरजेंसी सपोर्टिव, हृदय से जुड़ी समस्याओं में सपोर्ट के तौर पे कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं? अंजाइना, पल्पिटेशंस, प्री इन्फेक्शन, नॉट रिप्लेसमेंट फॉर हॉस्पिटल केयर। अंजाइना पेन है, घबराहट है, प्री इन्फ्रैक्शन है, यह हॉस्पिटल के इलाज का विकल्प नहीं है। इन्फ्रैक्शन यानी बोल रहे हैं कि मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल की जगह पे इसको यूज कर लें, नहीं, ये पैसे यूज कर सकते हैं आप। PC6 चेस्ट पेन, पल्पेशन, सीने में दर्द और घबराहट का पॉइंट है। HT7 कामिंग हार्ट की, हृदय की ऊर्जा को शांत करता है। इफ़ेक्ट रिड्यूस चेस्ट टाइटनेस, एंजाइटी, इम्प्रूव सर्कुलेशन, सीने में जकड़न और घबराहट को कम करता है। कौन? ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। PC6 HT7 हृदय का 7 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स बताए गए थे जो गंभीर बीमारियों में इमरजेंसी के उपयोग में इनका उपयोग कर सकते हैं, इमरजेंसी के रूप में ये पॉइंट्स हैं। और आगे यूनिट है आपकी दूसरी, प्राणिक हीलिंग, तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राणिक हीलिंग क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और प्राणिक हीलिंग को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं।
अगली क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, ठीक।